प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहूंगा। बहुत ही खतरनाक मुद्दा, देश के अंदर यानी बहुत ही खतरा पैदा करने वाला एक बयान है और वो श्रीमान हैं संजय निरुपम। संजय निरुपम पहले बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में होते थे, बाद में वहां से छोड़ करके ये कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस ने इनको 2 बार राज्यसभा भी भेजा था, एक बार लोकसभा से भी इनको सांसद बनाया था। और उसके बाद जब ये कुछ इनकी पार्टी विरोधी कुछ गतिविधियां हो गई थी तो कांग्रेस ने इनको निकाल दिया था। और ये श्रीमान आजकल हिस्सा हैं, ये जो शिवसेना अलग हुई है एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसका हिस्सा हैं। बहुत ही गंदा और शर्मनाक बयान दिया उन्होंने कल, और मैं मांग करता हूं इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। बहुत ही बेशर्मी से बयान दिया उन्होंने। मुझे लगता है पूरे देशवासी कंडम करेंगे, आप सब कंडम करेंगे उसको। उसने बेशर्मी से ये बयान दिया है। ठीक है, आप चमचागिरी करिए किसी पार्टी की, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा बयान मत दीजिए जिसके अंदर देश के अंदर बड़ी भारी मुसीबत पैदा हो सके। उसने एक बेशरम बयान दिया है। मैं बेशरम बयान इसलिए कह रहा हूं कि सच में देश में आग लगाने वाला बयान है वो। यानी इतनी घटिया सोच के लोग राजनीति में रहेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे प्रजातंत्र बचेगा। बहुत ही शर्मनाक है। और मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय को तुरंत एक्शन लेकर के इस इंसान को एक तो राजनीति से इनको निकाल देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो संसद पास कर चुकी है और जो चीज संसद से पास हो चुकी है उसका हर हालत में पालन होगा, करना ही होगा। कुछ भी कर लो, करना ही होगा। ये पहली तो ये भाषा गलत है। कोई तानाशाही थोड़ी है, करना ही होगा। और सारे विकल्प हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, जो भी है, लेकिन इसके आगे वो यहीं तक नहीं रुके हैं। उन्होंने कहा है सीधा, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया है कि कानून पास हो गया, तुम्हें मानना ही होगा। चाहे गटर में कूदो, नाले में कूदो, सड़क पर कूदो, जहां मर्जी कूदो, कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें इसको मानना पड़ेगा। और आगे फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, शाहीन बाग का नाम लेकर के कहा उन्होंने। जैसे कि आपको मालूम है सीएए एनआरसी कानून जब सरकार ला रही थी तो उसका शांतिपूर्ण विरोध हुआ था। शाहीन बाग बड़ा मशहूर हुआ था, उस टाइम वर्ल्ड के नक्शे पर आया था। उस आंदोलन में कोई समस्या नहीं थी, कुछ भी थी। आंदोलन सही था गलत था, मैं उस पर आज कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आंदोलन जो भी था शांतिपूर्ण तरीके से था। उसका नाम लेकर के ये भी कहा कि हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। शाहीन बाग कामयाब हुआ या नहीं हुआ एक अलग बात है, वो कैसे था, गलत था, सही था, लेकिन नहीं बनने देंगे का क्या मतलब है? वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चला था। उस आंदोलन से कोई गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन यहां भी नहीं रुके हैं। संजय निरुपम ने कहा है कि इसके बाद फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो जलियांवाला बाग कराने में भी देर नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता है। जलियांवाला बाग का नाम सुनकर के देश के नागरिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भयंकर नजारा, वो भयंकर दृश्य जो जनरल डायर के नाम से, अत्याचारों के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम है कितने लोग उस वक्त इकट्ठा थे जलियांवाला बाग में इनकी नीतियों के खिलाफ, और जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था, उनको गोलियों से भून दिया था। और कुछ लोग भय के मतलब डर के मारे वहीं कुआं था उसमें गिर गए थे और वो भी मौत के मुंह में समा गए थे। यानी वो खतरनाक, ये 13 अप्रैल 1919 का दिन है। उस घटना को देश कभी भी नहीं भूल सकता है। और इसने इतना बेशरम बयान दिया है, जलियांवाला बाग दोबारा करने की धमकी दी है, तो ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक हो गया। ऐसे आदमी को मैं तो मांग ये करता हूं कि ऐसे आदमी को तो देश में रखने का कोई अधिकार नहीं है। इनको अंग्रेजों के पास भेज देना चाहिए। जाओ अंग्रेजों की शरण में रहो। जो 1919 में जो कांड किया था जलियांवाला बाग का, उन्हीं के साथ रहो, तुम्हारी भाषा उन्हीं के साथ मिलती है। लेकिन अगर नहीं तो कम से कम देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही गंदा बयान है, बहुत ही खतरनाक बयान है। बिल भाड़ में जाए, बिल अपनी तरफ है, वो पास होगा नहीं होगा, अदालत ने मतलब सरकार ने क्या किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करेंगी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगी, वो एक अलग चीजें हैं। ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, सरकार की मंशा सही थी गलत थी जो भी थी, इन्होंने बिल पास करा दिया है। आगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वो क्या करेंगी। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो चैलेंज हो गया है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है, कानून बन भी सकता है, कुछ भी होगा, वो बात की बात है।
उसके तरीके हैं। और अब तक जो भी हुआ है, हमारे देखने में आया है, कोई गलत तरीका किसी भी मुस्लिम संगठन ने नहीं अपनाया है। और मुझे भरोसा भी है, जैसा वो बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि हम जो भी आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और ये बिल पास होने के बाद तो बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने, देश भर में आंदोलन करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, जैसे किसानों ने किया था। उदाहरण दिया उन्होंने किसानों का कि किसानों की भी जब जमीन छीनी जा रही थी, काले कानून जो बनाए गए थे उनके लिए अच्छा कह के बनाए गए थे, लेकिन वो उनके लिए घातक थे। और 13 महीने आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री महोदय को माफी मांगनी पड़ी थी देश से, और वो खारिज हुए थे। तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी देश भर में आंदोलन करेंगे। ये कहा है मुस्लिम संगठनों ने, हम देश भर में आंदोलन करेंगे और हम इस बिल को रद्द करा के ही रहेंगे। तो देखिए, अलग अलग विकल्प हैं। संसद ने, चाहे इनकी नीयत में कोई अच्छाई थी या बुराई थी, खोट था, जो भी था, इन्होंने तो बिल पास कर दिया। अब वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, वहां मीटिंग मांग रखी है मुस्लिम संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, और मीटिंग ग्रांट भी हो गई है। तो वो वहां से क्या एक्शन होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है। ये हमारे यहाँ कानून के बनने की एक प्रक्रिया है, उसको खारिज करने की या बनने की, जो भी है। लेकिन इतना घटिया बयान देते हैं। और फिर संजय निरुपम है कौन, क्या हैसियत है? ये बेशर्म इंसान है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, बेशर्म इंसान है, अंग्रेजों से भी खतरनाक इंसान है। और वो भारत में बैठा हुआ डायर है, ये भारत में बैठा हुआ डायर है। इसके साथ गंभीर से गंभीर एक्शन, इसके साथ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। इतना घटिया बयान देश में आज तक किसी ने नहीं दिया है। देखिए, राजनेता नॉर्मली अपने आप को, अपनी जबान को कभी कंट्रोल नहीं करते हैं, गंदी भाषा बोलते रहते हैं, गलत सलत बयान देते हैं, लेकिन इतना घटिया बयान आज तक किसी ने नहीं दिया है। यानी ये मुस्लिम संगठनों को धमकी दे रहे सीधे सीधे कि जलियांवाला बाग हो जाएगा। इससे ज्यादा बेशर्म बयान और कुछ हो नहीं सकता है। तो ऐसे इंसान को कोई अधिकार नहीं है कि देश की शांति को भंग करे, देश की शांति के अंदर रोड़ा अटकाए। भारत बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही लोकतांत्रिक देश है, बहुत ही, हालांकि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से ही, इस किस्म की घटिया सोच के लोगों की वजह से लोकतंत्र को आज खतरा हो रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज तुरंत अगर नहीं किया तो हालात देश के अंदर खराब हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक निकम्मे आदमी का बयान चिंगारी भड़का सकता है, वो आग लगा सकता है समाज में, क्योंकि ऐसे विचारों के लोग साथ देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। आज देश में दुर्भाग्य यह है कि गलत चीज को एक बार जरा सा किसी ने उठाया तो चिंगारी भड़कने में देर नहीं लगती है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि इनके बयान का संज्ञान लिया जाए, तुरंत इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको इसकी औकात दिखाई जाए। जलियांवाला बाग करने की मीनिंग क्या निकलता है, उसका मतलब क्या निकलता है, वो सलूक इनके साथ किया जाए। ये मैं सरकार से भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी, इवन महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस किस्म की हरकतें देश में नहीं होनी चाहिए। ऐसा इनका इलाज किया जाए संजय निरुपम का कि दोबारा से कोई सर ना उठा सके, गंदी हरकत करने के लिए या गंदी जबान अपने मुंह से निकालने के लिए किसी की हिम्मत ना हो। इनके साथ ऐसा कड़े से कड़ा इनके साथ रुख अपनाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए। वो जो भी होती है, जो भी देश डिसाइड करता है, लेकिन ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। जलियांवाला बाग करने की धमकी बेशर्म इंसान ने, ये शर्म की मतलब सारी हदें पार कर दी है इसने। कितना घटिया बयान है, देश में आग लग सकती है इसके बयान से, देश में दोबारा से वही सिचुएशन आ सकती है अगर जनता भी भड़क जाए तो। और क्योंकि गलत चीजों के ऊपर लोग जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए मेरी अपील है तमाम देशवासियों से, 140-42 करोड़ लोगों से मेरी अपील है कि संजय निरुपम के बयान को खंडन करें, इसका कोई रिएक्शन ना करें और इनके खिलाफ मांग करें कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरी सभी देशवासियों से निवेदन है, आप बिल्कुल भी कोई गलत रुख ना अपनाएं। ऐसे फालतू की चुटपुड़िया बातें करने वाले बहुत होंगे, लेकिन हमें शांति बनाए रखना है, हमें देश के अंदर शांति को भंग नहीं करना है। मुझे उम्मीद है आप सब देशवासी मेरी अपील को सुनेंगे और सरकार भी मेरी अपील को सुन करके संजय निरुपम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरी अपील है कि ऐसे इंसान को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।